हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, जिस किसके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, बाइबल निकालना। मत्ती अध्याय 5 वचन 19 पढ़ रहा है, आप ध्यान से सुनना। इसलिए हाँ जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से हाँ किसी एक को तोड़े हाँ और वैसे ही लोगों को सिखाए, हाँ वह स्वर्ग के राज्य में हाँ सबसे छोटा कहलाएगा। हाँ परंतु जो कोई हाँ उन आज्ञाओं का पालन करेगा हाँ और उन्हें सिखाएगा, हाँ। वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे प्रिय बहनों, पवित्र शास्त्र वचन के अंदर कह रहा है परमेश्वर, क्योंकि जो भी इंसान, यदि कोई किसी को अगर आज्ञा पालन करने तोड़ने अगर सिखाएगा, मतलब छोटी सी आज्ञा, आज्ञा मतलब क्या है? जैसे एक परमेश्वर ने आज्ञा लिखा है, क्योंकि आज्ञा अगर कोई तोड़ना सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा। आज मेरे प्रिय आज्ञा है क्या? यदि इंसान अगर कोई दारू पी रहा है, अगर हम उसे कहेंगे दारू छोड़ दे, तो हम क्या कर रहे? उसे पालने को सिखा रहे। अगर उसे कहते नहीं दारू पी ले, तो हम उसे क्या कह रहे हैं? कि उसे हम तोड़ने सिखा रहे। तो इसलिए बाइबल कहती है कि कोई भी इंसान छोटी सी आज्ञा पालने अगर सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। आज मेरे प्रियो, इस पर चिंतन करना है, हम कर क्या रहे? क्या लोगों को हम आज्ञा पालन करना सिखा रहे हैं कि लोगों को हम आज्ञा तोड़ने सिखा रहे? जैसे मसीह जीवन के अंदर बाइबल में लिखा गया, वो भरमाने वाला मसीहा है, भरमाने वाला दुष्ट है वो। क्योंकि हमें आज समझना, क्योंकि मसीह लोगों को भरमाने वाला कौन है? वो दुष्ट है। जैसे कि एक इंसान कहता है कि आज्ञा पालो, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होता है। और जो इंसान कहता है कि नहीं कुछ नहीं होता है, आप कर सकते हो, क्षमा मांग सकते हो, तो वो क्या है? वो झूठा मसीहा है। आज मेरे प्रिय बहनों, आज पवित्र शास्त्र के वचन को हमें समझना है कि जैसे कि एक आज्ञा परमेश्वर ने दी गई है, क्योंकि आज्ञा का पालन होना आवश्यक है हमें आज। जैसे कि एक आज्ञा हमारे लिए कि एक इंसान मसीह के जीवन के अंदर कैसे बढ़ सकता है? जो इंसान लोगों को आज्ञा पालन करना सिखाता है, जो इंसान लोगों को परमेश्वर के रास्ते पर लेकर चलता है, जो इंसान परमेश्वर के मार्ग पर उन्हें लेकर अंत तक चलता है, और जो इंसान उन्हें तोड़ने को सिखाता है, वो क्योंकि वो भरमाने वाला मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, इस बाइबल शास्त्र के अंदर साफ साफ लिखा गया है, एक बार फिर से पढ़ना। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, तो देखो भाई क्या लिखा है? छोटी सी छोटी आज्ञाओं को अगर कोई एक को अगर तोड़े, हाँ, वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। स्वर्ग के राज्य में पियानो छोटा कहलाएगा। अगर हम आज्ञा पालन करने अगर नहीं सिखाएंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें छोटा समझूंगा। आज हमें क्या करना चाहिए मेरे बहनों? छोटी सी आज्ञा लिखा परमेश्वर ने, क्योंकि इंसान को आज समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे। हमें आज समझ सिखाना है। जैसे कि आज हम 10 साल से प्रार्थना कर रहे, तो हम लोगों को जब हम प्रार्थना में लेकर जाते, तो उन लोगों को हमें सिखाना है। उन लोगों को नियम तोड़ना नहीं सिखाना है। यदि हम उन्हें नियम तोड़ना सिखाएंगे, तो बाइबल क्या कहती है? क्योंकि तुम स्वर्ग के राज्य में छोटे कहलाओगे। मैं तो कहता हूं छोटे नहीं मेरे प्रियो, वो नकली मसीहा है। आपको समझना मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल को आपको फॉलो करना है, बाइबल के वचनों को समझना कि हम कर क्या रहे। छोटी सी आज्ञा भी आज हमें पालने को लोगों को सिखाना है। जैसे कोई इंसान है दारू पीता है, तो उसे कहना दारू मत पी, तो हम क्या कर रहे हैं? स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर कहता है बेटा मैं तुझे बड़ा समझूंगा। अगर मैं उनको कहूंगा दारू छोड़ दो, तो मैं क्या कर रहा हूं? तो बाइबल क्या कहती? परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य में बड़ा समझूंगा। तो हमें क्या करना चाहिए? आज हरेक मसीहों को, हरेक भाइयों को ये चीज समझना है। अगर हम कहेंगे दारू पीकर क्षमा मांग लो, तो हम झूठे मसीहा है। अगर हम कहेंगे लोगों को सताओ और बाद में जाकर क्षमा मांग लो, तो हम क्या? झूठे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह बाइबल के अंदर लिखा गया, परमेश्वर ने वचन के अंदर
बहुत सारी चीज लिखा गया, हमें उन चीजों को समझना है, बारीक से बारीक चीज परखना है, उन्हें जांचना है। जैसे कि बाइबल में लिखा गया छोटी छोटी आज्ञा कौन पालने सिखाता है। अगर हम प्रार्थना करते तो कोई कहेगा इतना घंटा प्रार्थना मत कर, उतना घंटा प्रार्थना मत कर। हमें किसी को एक दूसरे को कमजोर नहीं करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि छोटी से छोटी आज्ञा पालने सिखाए वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। मेरे पिता, आज हमें हर किसी को बड़ा करना है। कोई चर्च में सेवा करते हैं, कोई चर्च के अंदर जब कोई इंसान प्रार्थनाएं करता है या चर्च के अंदर कोई 10वां अंश देता है तो हम उन्हें तोड़ने नहीं सिखाना चाहिए। यदि हम उन्हें तोड़ने सिखाएंगे तो बाइबल कहती है कि तुम स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाओगे। छोटा का मतलब मेरे प्यारो, मैं तो कहता हूं कुछ भी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो छोटा मसीहा है, क्योंकि वो बंडल मसीहा है, क्योंकि वह नकली मसीहा है, असली मसीहा नहीं है। इसलिए मेरे प्यारो, पवित्र शास्त्र के वचन को हमें समझना है, जानना है। अगर आपको कोई दास या कोई आपको दास सिखा रहा है, कोई आपको बता रहा है आपको परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना है, और वो आपको जब आज्ञा सिखाते तो आप उसका पालन करते हो तो स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाते हो। जब दास सिखाने के बाद अगर कोई आपको नीचे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा चलता है, ऐसा मत करो, ऐसा गलत सिखाते, तो स्वर्ग के राज्य में उसे छोटा कहलाएगा। आज हमारे जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं मेरे प्रिय बहनों? आज इन्हें समझना है, क्योंकि छोटी छोटी आज्ञा हमें पालने सिखाना है, लोगों को तोड़ना नहीं सिखाना है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जोड़ना सिखाया, यीशु मसीह ने हमें तोड़ना नहीं सिखाया। तब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तब हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, तब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रकाश है। इसलिए बाइबल कहती है छोटी छोटी आज्ञा। जैसे एक भाई है, कोई प्रार्थना करता है तो उसको धाड़स दो, तो परमेश्वर क्या कहेगा? मेरे बेटे, तूने धाड़स दे रहा है, तुझे मैं स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाऊंगा। मेरे प्रिय, चीजों को समझना आज हमें जानना है। अगर हम जानेंगे नहीं, वचनों को समझेंगे नहीं, तो हम स्वर्ग के राज्य में कैसे बड़ा कहलाएंगे? क्योंकि हमें भी परमेश्वर स्वर्ग से परखता है। हर भाई बहनों को, हर भाई को, हर बहन को, हर एक बूढ़े को और हर एक जवान को परमेश्वर परखता है स्वर्ग से, और परखने के अनुसार ही परमेश्वर से शीघ्र स्वर्ग से दान भी देता है। अगर मैं उन्हें सिखाने को मजबूत करता हूं तो परमेश्वर मुझे बड़ा कहेगा। अगर आप उन्हें सिखा रहे हो तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हें बड़ा करूंगा, अभी तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे पौधे को जब पानी डालूंगा तो पौधा बड़ा होगा, अगर उस पौधे में अगर मैं पानी नहीं डालूंगा तो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं होगा वो। उसी प्रकार से मसीह जीवन है। इन चीजों को हमें समझना। आज हम किसी को क्या सिखा रहे? क्या उन्हें बढ़ना सिखा रहे? क्या उन्हें घटना सिखा रहे? हमें चेक करना है। बाइबल साफ में थी छोटी छोटी आज्ञा कोई अगर पालने सिखाएगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। क्या हम पालन करना सिखा रहे हैं? वो जांचना आज। क्या हम उन्हें तोड़ना सिखा रहे? मेरे प्रिय बहनों, मसीह जीवन के अंदर हमें अच्छे रीत से समझना है, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हमें बहुत सारा ज्ञान देना चाहता है, अच्छा ज्ञान। इसे बाइबल कहती है यदि तुम किसी को धार्मिक समझते हो, दास को, तो धार्मिक का बदला पाओगे। अगर तुम उससे भविष्यता जानते हो तो भविष्यता का भी बदला पाओगे। छोटी छोटी आज्ञा पालने सिखाओ। अपने भाई को, अपने बहन को, अपने पड़ोसी को, अपने मित्र मैत्रिन को, अपने कलेसिया के लोगों को, अपने चर्च के लोगों को, सबको सिखाओ। तो परमेश्वर कहता है स्वर्ग से शीघ्र कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य में बड़ा समझूंगा बेटे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बहुत बड़ी आशीष है, ये बहुत बड़ा अभिषेक है, क्योंकि इंसान इसे समझ नहीं पा रहा है। आप पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ लेना। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर कहता है छोटी छोटी आज्ञा कोई पालने अगर सिखाएगा वो स्वर्गीय राज्य में बड़ा कहलाएगा। तो हमें आज क्या करना चाहिए? एक मसीह को, एक भाई को क्या सिखाना चाहिए? बड़ा करना, छोटा नहीं, नीचा नहीं, ऊंचा।
तभी परमेश्वर हमें बड़ा कहलाएगा। अगर हम वो काम करेंगे तो मैं कहता हूं आपके जीवन के अंदर कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी, आपके जीवन के अंदर कभी कोई घटी नहीं पड़ेगी, आप कभी रोगे नहीं, आप कभी थकोगे नहीं, आप परमेश्वर के राज्य में सफल होते चले जाओगे, आप परमेश्वर के राज्य में जीवन भर बढ़ते जाओगे। आपको कोई किसी की मेरे प्रिय भाई बहनों कमी नहीं कभी नहीं पड़ेगी। पर परमेश्वर जो कहता है वो हमें करना है। कि बाइबल साफ कहती है, मेरे बेटे किसी भाई को या किसी बहन को सिखा बड़ा तो मैं तुझे बड़ा कहूंगा। बहुत बड़ी ऑफर परमेश्वर हमें दिए, बहुत बड़ा वरदान हमें परमेश्वर ने दिया है कि हमें जीतना आज। अगर हम इन चीज को जीत लिए तो हम स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर कहता है मैं तुझे बड़ा समझूंगा। मेरे प्रिय बहनों, अभी स्वर्ग के राज्य की बात आ रही है, संसार की राज्य की बात नहीं है, स्वर्ग की राज्य की बात है ये। अगर आप चाहते हो आप चेक करो आज से जीवन में, मैं कितने भाइयों को बढ़ाया हूं, मैं कितनी बहन को बढ़ाया हूं, मैं कितने भाइयों को मैंने कानून सिखाया हूं। आज जांचो, आज अभ्यास करो। मेरे सामने जितने भाई आई थी, मेरे सामने जितनी बहन आई थी, मैं कितने बहनों को नियम पालने सिखा रहा हूं। उसी को आज आपके पास आशा लेकर आते, आपके पास विश्वास से परमेश्वर स्वर्ग से आपको परखता है मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या काम कर रहे। अगर कोई आपके पास आता है दारू पिया हुआ इंसान, अगर आप उसे कहोगे कि नहीं परमेश्वर के पास दारू पीकर क्षमा मांग ले फिर तेरा परमेश्वर क्षमा करेगा, तो बाइबल साफ कहती है वो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा। मुझे उन्हें क्या सिखाना है? नहीं मत पियो, आपको परमेश्वर बड़ा कहलाएगा। फिर अगर आप उन्हें अगर ऐसा सिखाओगे मत पियो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, आपकी दारू छूट चुकी है, तो परमेश्वर कहेगा मेरे बेटे तू उन्हें क्या सिखा रहा है? बढ़ाना सिखा रहा है, उन्हें फिर से उस खंडर में नहीं डाल रहा हूं। मेरे प्रिय ने इस चीज को समझना है। यदि हमें स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर कहता बड़ा कहलाएगा, पालना सिखाओ। किसी बहन को, किसी भाई को, किसी पड़ोसी को अच्छी चीज सिखाओ, अच्छा ज्ञान दो, अच्छी समझ दो, अच्छे विचार दो, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बड़ा समझूंगा स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय इन चीजों को जब हम समझेंगे तभी तो परमेश्वर बढ़ाएगा। बहुत सारे भाइयों की, बहुत सारे बहनों की आशा है कि हमारे जीवन में क्यों नहीं हर चीज मिल रही है। कोई अभिषेक होना चाहता है, कोई कहता मुझे भविष्यता होना चाहता है, कोई कहता मुझे गाना, कोई मुझे परमेश्वर के राज्य में बड़ा होना चाहता है। तो बड़ा क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि तुम लोगों को छोटा कर रहे हो, लोगों को गलत सिखा रहे हो। लोगों को कहते हो चोरी भी कर ले, क्षमा भी मांग ले। हमारे जीवन पर परमेश्वर का श्राप नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन पर परमेश्वर का दंड आ रहा है, दंड। क्योंकि हम लोगों को पालने नहीं सिखा रहे, लोगों को तोड़ना सिखा रहे। इसलिए हम क्या हो रहे? भटक रहे हैं। अगर हमें भटकना नहीं है तो कानून पालना सिखाओ। यदि हम उन्हें कानून पालना सिखाएंगे तो हम कहीं भटक नहीं सकते, हम कहीं गिर नहीं सकते। इसे बाइबल कहती है जो मेरा सुनता है, जो परमेश्वर का सुनता है वो सबका सुनता है। फिर शास्त्र लेख का भी सुनता है, वचनों का भी सुनता है, पवित्र आत्मा का भी सुनता है। यदि वो परमेश्वर का नहीं सुनता है तो बाइबल का नहीं सुन पाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र के अंदर वचन लिखे गए, इतने सारे वचन परमेश्वर लिखे गए। बाइबल कहती है एक भी आज्ञा का पालन कोई करना अगर सिखाएगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। छोटी सी आज्ञाओं को परमेश्वर दिया। यदि आप अगर किसी को कहोगे भाई प्रार्थना में जा, एक आज्ञा का पालन करना सिखा रहे हो। अगर आपने किसी का आज से दारू छोड़ दे तो आप क्या कर रहे हो? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाओगे। अगर आप किसी को कहोगे किसी को आज से सता मत, जब वो सताना बंद कर देगा तो परमेश्वर कहेगा इन्हें तू स्वर्ग के राज्य में तुझे बड़ा और करूंगा। अगर तुम किसी को कहोगे भाई तू वेदना से हैरान है, मैं
आंखें बंद करना, परमेश्वर के पास हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते, तो परमेश्वर कहेगा मैं तो ईश्वर के राज्य में बड़ा कहलाऊंगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों, बाइबल साफ कहती है कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा किसे कहलाएगा? हम आज्ञा का पालन करना उन्हें सिखा रहे, हम उन्हें परमेश्वर के मार्ग पर लेकर चल रहे। कोई भाई है, कोई बहन है, किसी इंसान को परमेश्वर के रास्ते से नीचे गिराते, हमें वो काम नहीं करना है, क्योंकि बाइबल कहती है वो झूठा विरोधी मसीहा है, वो झूठा नकली मसीहा है। वो रूप धारण कर लेता है, वो सेवा तो करता है, वो तो आराधना तो करता है, वो तो भक्ति तो करता है, पर वो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलने देता लोगों को। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय, जितना भी हो सके लोगों को पालने को सिखाओ, जितना भी हो सके लोगों को सिखाओ। चर्च जा रहे, हाँ जाओ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जाओ प्रार्थना करो, तो आप क्या कर रहे हो? यीशु मसीह को जिता रहे हो, यीशु मसीह के विश्वास को मजबूत कर रहे हो, यीशु मसीह के अभिषेक को ऊंचा उठा रहे हो। नहीं तो अगर आप उन्हें अगर ऐसा कहते हो कुछ नहीं, ऐसा नहीं, तो आप मसीह के विरोधी हो। कोई भी हो मेरे प्रियो, कोई भी भवन का हो, कोई भी कलीसिया का हो, कोई भी चर्च का हो, परमेश्वर कह रहा है उन्हें बढ़ाना सिखाओ, तो मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य में बड़ा समझूंगा। आज मेरे प्रियो, हमें समझना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग से शीघ्र हमें परख रहा है, जांच रहा है और निगाह लगा कर रखा है। मेरे बेटे तो क्या कर रहा है, मेरी बेटी तो क्या कर रही है? आज बदल जाओ, मन को फिरा लो। जितना हो सके मेरे बहनों, परमेश्वर के राज्य में बहुत सारी आशीषें और बहुत सारे वरदान और बहुत सारी अभिषेक मैं कहता हूं। अगर आपने किसी को पालने सिखा रहे हो, तो परमेश्वर कहता है निराश मत हो, हताश मत हो, मैं तेरे संग में हूं, मैं तेरे साथ काम करूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ फिरूंगा, तो जहां भी जाएगा मैं तेरे संग में रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसके साथ है? जो सुनता है, और जो नहीं सुनता है वो निराश होता है, हताश होता है, वो ठोकर खाता है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को आज्ञा का पालन करना नहीं सिखा रहा है, परंतु तो आज्ञा का उल्लंघन करना सिखा रहा है। वो निराश है, वो हताश है। चेक करो आज से, मैं कितने लोगों को सिखा रहा हूं, मैं कितने लोगों को मसीह के अंदर बढ़ा रहा हूं, मैं कितने लोगों को मसीह के विश्वास को नीचा कर रहा हूं। नीचा मत करो किसी के विश्वास को, इसे बाइबल साफ कहती है, बढ़ाओ उन्हें, आज धारस दो उन्हें, आज हिम्मत दो उन्हें, आज तो परमेश्वर तुम्हारा शीघ्र स्वर्ग से अभिषेक करेगा, शीघ्र परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। बाइबल साफ कहती है, क्योंकि जो कोई इंसान परमेश्वर के राज्य में बढ़ाना सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। तो हमें वो चीज करना है, तभी परमेश्वर हमें हर चीज देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, अपने को समझना आज, क्योंकि बाइबल जो कहती है कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा किसे कहलाएगा, वो काम करो, आज से पालने को उन्हें सिखाओ, आज्ञा का नियम करने उन्हें सिखाओ, तो परमेश्वर अपने कभी कोई चीजों की कमी नहीं पड़ने देगा मेरे प्रियो। आज मानो कोई बहन है, पालन करना सिखाओ, कोई भाई है, उन्हें पालन करना सिखाओ। वो गलत मार्ग पर अगर जा रहा है तो उन्हें कहो आप गलत मार्ग पर ना जाओ, आप गलत चीज पर ना अटको, आप ऐसे काम मत करो, कि आपको परमेश्वर साथ देगा। तो मेरे प्रिय बहनों, आप क्या करोगे? मसीह लोगों को प्रतिसाद दो, मसीह लोगों को सिखाओ, मसीह लोगों को बातें बताओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आंखें बंद रखना, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, और विश्वास रखना परमेश्वर आपके साथ जरूर काम करेगा। आज आंख बंद करना, हाथ जोड़ना, और जो भी पाप किया है वो सारे पापों को कबूल करना। आज बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप किया, पापों को कबूल करना। निंदा किया, छल किया, कपट किया, किसी को सताया, किसी को मारा, किसी को बुरा किया, कबूल करो। या किसी भाइयों को मैंने गलत सिखाया, कबूल करो सारे पापों को आज।
पश्चाताप करो मेरे प्रिय बहनों, सारे पापों को आज सामर्थशाली परमेश्वर तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, कबूल करना अपने पापों को, छुपाना मत अपने पापों को, और याद करना आज कितने भाइयों को और कितने बहनों को हमने कमजोर किया है। याद करो हम कितने भाइयों को हमने गलत सिखाया। याद करो कितने भाइयों को हमने गलत शिक्षाओं पर लेकर चले गए। कबूल करो आज सारे पापों को आज, और बताओ अपने पापों को और कहो उस प्रभु यीशु को, क्षमा कर मेरे सामर्थशाली मेरे परमेश्वर, मेरे पापों को मत देख। कितने लोगों को आपने गलत सिखाया। कबूल करो आज, कबूल करो। बाइबल साफ कहती है, जो कोई स्वर्ग के राज्य में बड़ा किसे कहलाएगा, सिखाएगा उसे को बड़ा कह रहा है। कबूल करो हमने कितने लोगों को घटाया। कबूल करो हमने कितने लोगों को कमजोर किया। टच टच और खोस प्रभु यीशु को, प्रभु मेरे पापों को मत देख, तो मेरे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ है प्रभु। कबूल करो, कबूल करो मेरे बहनों। तू मेरे पापों कारण चाबुक के फटके खाया, तू मेरे पापों कारण कोड़े खाया। मुझे दुख हो रहा है प्रभु, मुझे पाप नहीं करना चाहिए प्रभु। मैंने प्रभु गलत सिखाया प्रभु, मैंने लोगों को गलत बताया प्रभु, मैंने गलत मार्ग पर लोगों को लेकर गया प्रभु। मुझे क्षमा कर दे मेरे परमेश्वर। मेरे कारण किसी भाई का, मेरे कारण किसी बहन का नुकसान हुआ, मुझे क्षमा कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैंने तेरी आत्मा का नुकसान किया मेरे परमेश्वर। मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर मेरे सामर्थशाली मेरे परमेश्वर। मैं पापी हूं, मैं महापापी मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दे। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, क्षमा कर मेरे प्रभु, क्षमा कर मेरे सामर्थशाली मेरे परमेश्वर। आज टच टच, सबको क्षमा करो मेरे बहनों, भाई को क्षमा करो, बहनों को क्षमा करो, पड़ोसियों को क्षमा करो, मित्र मैत्रियों को क्षमा करो, सबको क्षमा करो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको क्षमा करो मेरे प्रिय बहनों। मन से क्षमा करो आज, और मन में किसी खिलाफ क्रोध मत रखना। आज क्षमा कर दो आज सबको, भाई को, बहन को, पड़ोसी को, मित्र मैत्रियों को, सबको यीशु के सामर्थ्य नाम से क्षमा करो। यदि क्षमा करो तो तुम्हारा भी अपराध क्षमा किया जाएगा। अगर रखोगे तो ऐसे ही रहेगा तुम्हारे साथ। क्षमा कर दो आज, क्षमा कर दो। टच टच, याद करो किसी के दिल को दुखाया, याद करो किसी के मन को दुखाया, याद करो किसी की आत्मा रो रही है, याद करो किसी की आत्मा तड़प रही है। आज याद करो, वो आत्मा परमेश्वर की आत्मा है मेरे प्रिय नो। याद करो आज, और कहो प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं आइंदा ऐसा पाप नहीं करूंगा प्रभु, मैं आइंदा ऐसा गुनाह नहीं करूंगा मेरे सामर्थशाली मेरे परमेश्वर। मुझे एक बार क्षमा कर, क्षमा कर मेरे परमेश्वर, और तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर मेरे परमेश्वर। आज टच टच टच, क्षमा। अभी कहो मेरे बहनों, मुझे दुख हो रहा है प्रभु, मुझे पाप नहीं करूंगा ऐसे। क्षमा दे दे मुझे आज, और धो दे मुझे तेरे लहू से आज, मुझे शुद्ध कर दे तेरे पवित्र ब्लड से, मुझे धो प्रभु आज। कहो मेरे बहनों, कहो प्रभु यीशु मुझे धो, प्रभु यीशु मुझे धो, प्रभु यीशु मुझे तेरे लहू से धो के शुद्ध कर प्रभु, धो के शुद्ध कर प्रभु मुझे आज, और धो दे तेरे पवित्र रक्त मुझे आज शुद्ध कर, शुद्ध कर, शुद्ध कर मेरे परमेश्वर, शुद्ध कर मेरे सामर्थशाली मेरे परमेश्वर। टच प्रचंड पवित्र आत्मा और अग्नि का सामर्थ में खोल रहा हूं, प्रचंड पवित्र आत्मा और आग खोल रहा हूं।
हील कर रहा है, हील कर रहा है, तुम्हें छू रहा है, छू रहा है। तुम्हारी हर एक बीमारी निकल रही है, तुम्हारे हर एक दुख निकल रहे, तुम्हारे हर एक मुसीबत जा रही है। जो कोई अपने पापों को मान रहा है, जो कोई अपने पापों को कबूल कर रहा है और जो कोई अपने पापों को परमेश्वर क्षमा मांग रहा है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे माफ कर रहा हूं, मैं तुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर रहा हूं, लहू से धोकर शुद्ध कर रहा हूं, शुद्ध कर रहा हूं। मन से क्षमा मांगो, मन से और दिल से और सच्चाई से और आत्मा से क्षमा मांगो मेरे प्रियनों। कहो प्रभु को मेरे से गुनाह हो चुका है मेरे परमेश्वर, मैं सही मार्ग पर आना चाहता हूं, मैं सत्य के मार्ग पर चलना चाहता हूं मेरे परमेश्वर, मुझे साथ दे परमेश्वर, मुझे प्रतिसाद दे मेरे परमेश्वर या पिता। वो तुम्हें प्रतिसाद देगा मेरे प्रियनों। कबूल करो और कहो मुझे क्षमा दे दे आज। टच 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 हर एक प्रकार की वेदनाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जाए। पैरों का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, घुटनों का दर्द बारिश के समर्थन से देता हूं। जिस किसी को कान का दर्द है, जिस किसी को दांत का दर्द है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सारी बीमारी निकल जा। बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, आंख दर्द, कान दर्द, जबड़े का दर्द या और कोई दर्द है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए। जिस किसी को कैंसर है, जिस किसी को ब्लड प्रेशर है, जिस किसी को दमा है, जिस किसी को अस्थमा है, ये सारी बीमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर और निकल जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम से देता हूं। और जिस किसी को कैंसर है, जिस किसी को गांठ है, जिस किसी को संधिवात है या जिस किसी को पेट में दर्द है, जिस किसी को शारीरिक तकलीफ है, सारी तकलीफ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर। दुष्ट आत्मा के बंधन टूट रहे, दुष्ट आत्मा की ताकत टूट रही है, टूट रही है। मैं आत्मा से देख रहा हूं। सारी दुष्ट आत्मा की ताकत टूट रही है, सारी अशुद्ध आत्मा की ताकत टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है, टूट रही है। चीख रहा है, चिल्ला रही है, चीख रहा है, चिल्ला रही है। कबूल करा प्रभु, मुझे माफ कर, माफ कर, माफ कर, माफ कर, माफ कर। मेरे से पाप हो चुका है, मेरे से गुनाह हो चुका है। टच भारो, बारिश के समर्थन से देता हूं। निकल जा दुष्ट आत्मा शिक्षण में, छोड़ने यीशु के समर्थन से देता हूं। जिस किसी को कान का दर्द है, जिस किसी को सर का दर्द है, जिस किसी को नाक का दर्द है या जिस किसी को हड्डी का दर्द है या जिस किसी को बदन का दर्द है या जिस किसी को या और कोई समस्या है, यीशु मसीह के सारी बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से देता हूं। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से देता हूं। हर एक बुखार बाहर यीशु के सामर्थ्य से देता हूं। किडनी का दर्द बाहर हो, कैंसर का दर्द बाहर हो, लीवर का दर्द बाहर यीशु के सामर्थ्य से देता हूं। और जिस किसी को और कोई तकलीफ है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से नष्ट हो। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर का, जिस किसी को भी अशुद्ध आत्माएं, सारी अशुद्ध आत्माएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनके घर से निकल जाए और इनके शरीर से बाहर हो। इनके परिवार के ऊपर, इनके कुटुंब के ऊपर प्रचंड प्रभु यीशु मसीह की आशीष जाए। भर जाओ पवित्र आत्मा और आग में, भर जाओ समर से, भर जाओ। तुम्हारे बच्चों के ऊपर समर जाए, तुम्हारे परिवार पर समर जाए, तुम्हारे कुटुंब पर समर जाए, तुम्हारे नातेवाईक पर समर जाए, तुम्हारे सारे भाई बहन पर समर जाए। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू से आ देता हूं। तुम्हारे सारे घरवाले का उद्धार किया जाए स्वर्ग से। हील कर मेरे परमेश्वर, हील कर और छुड़ा ले जाए इनके सारे घराने को, छुड़ा ले जाए मेरे परमेश्वर पिता। जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो मेरे परमेश्वर
चीख चीख कर करा, मुझे छुड़ा छुड़ा, इसे मदद कर मेरे खुदावन, इसके ऊपर तेरी सामर्थ ट्रांसफर करता हूं, इसके ऊपर तेरी अग्नि ट्रांसफर करता हूं मेरे परमेश्वर। हर एक बीमारी से बाहर हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा से बाहर हो जाए, हर एक शैतानी आत्मा से बाहर हो, बाहर अंधकार की शक्ति आए, बाहर अंधकार के दुष्ट आत्माएं बारिश के समर्थन से तुम टच। हालेलुया, हालेलुया।